ये कलयुग के संत हैं। ये कलयुग के संतों का नाम ले रहा हूं मैं। स्वामी तुकाराम जी, संत नामदेव जी और स्वामी एकनाथ जी, ये तीन महात्मा दर्शन करने गए भगवान के द्वारिकाधीश के मंदिर में, भगवान के दर्शन करने। और तीनों दर्शन कर रहे हैं। अब तीनों के जीवन की विडंबना देखिए, लेकिन तीनों ने भगवान को बार बार धन्यवाद दिया, प्रभु आप जो हमारे जीवन में करके रखे हैं वो आपकी कृपा है। तीनों के जीवन में उल्टा पुल्टा का। संत जो तुकाराम थे ना, उनकी पत्नी एक नंबर की लड़ने भिड़ने वाली, देखत की दुबली पतली, लटखोल लड़े सबरी नगरी में, सास को मार निकार दिए ससुर की लट्ठहानी खोपड़ी में, जेठ की मूछ उखाड़ लई देवर को पटके देहरी में, ठाड़े खसम, खसम माने पति, ठाड़े खसम मुंह जोर करो नहीं तो हूं गुजा माधानो कुठरी में। ऐसे लड़ने वाली तुकाराम की पत्नी बात बात में लड़ती थी, गुस्सा कर देती थी। इतना लड़ने झगड़ने वाली पत्नी उनकी, एक बार तुकाराम जी कहीं बाहर से आ रहे थे तो किसी ने इनको एक गन्ना दिया। गन्ना तो जानते ना, बढ़ाई। वो गन्ना को लेकर तुकाराम जी घर में आकर अपनी पत्नी से बोले, क्यों जी सुनो ये गन्ना। और वो पत्नी उनकी गन्ना लेकर बोले, एक ही गन्ना लेके आए हो तुम, ये करके गुस्सा से वही गन्ना उनके पीठ में दे मारी। इतने जोर से मारी कि गन्ना के दो टुकड़ा हो गए। लेकिन संत तुकाराम बोले, धन्य है देवी, तुम कितनी महान हो। देखो इसके बाद ही, मारने के बाद कितनी महान हो। अकेले नहीं खाना चाहती हो ना, तो दो टुकड़ा करके कह रहे हो कि एक तुम चूस लो एक मैं चूस लूं। तुम कितनी महान हो। देखो ये बात, यानी संत दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। वो पत्नी जीवन में कभी प्रेम से नहीं बोली। एक बार अपने पति से वो एक बार प्रेम से बोली थी। कब? जब संत तुकाराम को गांव वाले ने उपहास किया था तब। कहते ना, गांव का जोगी जोड़ा न गांव का सिद्ध। दूसरे गांव का कोई आ जाए तो बोले, अरे वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत पहुंचे हुए। आस पास का बोले, ठीक है वही तो है। तो संत तुकाराम जिस गांव में रहते थे, गांव वाले उनको कम मानते थे। एक दिन गांव वालों ने कहा, ये महात्मा बना है, बाबा बना है, आज इसकी हंसी करेंगे। ये कभी गुस्सा नहीं करता, महात्मा बना है, ये क्रोध नहीं करता, आज इसको क्रोध दिलवा के रहेंगे, आज गुस्सा दिलवा के रहेंगे, आज इसके चेहरे में हम क्रोध देखना चाहते हैं। गांव वाले क्या किए, संत तुकाराम आ रहे थे वहां से, उसको पकड़ लिए। वही 10-20 लोग हो गए और उसको पकड़ करके बोले, इसके चेहरे में क्रोध तो आ जाए, गुस्सा तो हो जाए। तो क्या किए, इसके जितने जटाजूट थे ना, सब जटाजूट को नाई बुलवाकर पूरा साफ करवा दिया। बोले शायद अब गुस्सा हो जाए, लेकिन बराबर मुस्कुरा रहे थे, हंसना बंद नहीं किए। फिर लोगों ने कहा, ये तो गुस्सा ही नहीं हो रहा है, क्या करें? तो वहां हल्दी और चूना मिलाकर लगाकर पूरे सिर में लगा दिए, शायद अब गुस्सा करे। मुड़वा दिए सिर के बाल, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं। तो सिर में चूना हल्दी का लेप लगाए, अब गुस्सा हो जाए तो भी क्रोध नहीं। गांव वालों ने कहा, ये गुस्सा ही नहीं, हंस रहा है बाबा, मुस्कुरा रहा है, क्या किया जाए? तो गधे में बैठा ले। गधा जानती ना आप लोग? हाँ, गधा कितने पांव का होता है? 2 पांव का। जो पढ़ने में कमजोर सो गधा नहीं, लेकिन 4 पांव का गधा, जो गधा अपने यहां नहीं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में शायद चीपो करके बोलते हैं, वो गधा बुला करके अब ये तुकाराम को उसी गधा में बैठा ले। लेकिन कहा, सिर की तरफ नहीं, पूंछ की तरफ मुंह करके बैठा ले, उल्टा। अब बैंड बाजा बजा करके उसके सामने नाचने लगे। लेकिन तुकाराम महात्मा को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। लोगों ने कहा, इसको क्रोध नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है इसको। तो क्या किए, आलू भटा टमाटर इनकी माला बनाए, वो माला भी पहना दिए। अब गुस्सा हो जाए, सो भी हंस रहे थे। लोगों ने उल्टा गधे में बिठा के पूरे गांव में घुमाते हैं, तुकाराम हाय हाय तुकाराम। लेकिन उसके बाद भी बराबर मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे तुकाराम। और जहां कुटिया के पास पहुंचे, पत्नी इनकी देखी, ये तो मेरे पति का नाटक बना के रखे हैं गांव वाले। तो लठिया लेके दौड़ी, गांव वाले सब भागे छोड़ करके तुकाराम को। और तुकाराम को पकड़ करके लेकर के आ गए
और आंखों में आंसू भर के बोले, महाराज गांव वाले तुमसे कितना जलन करते हैं, कितना आपसे चिढ़ते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं महाराज, आपकी कितनी दुर्दशा कर दिए हैं, मैं उनको बिना मारे न रहूंगी। तुकाराम ने कहा, देखो देवी, गांव वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते, चिढ़ते नहीं, मुझसे प्रेम करते हैं। पत्नी ने कहा, कैसे महाराज? बोले, देखो कितने दिन से मेरे सिर के बाल कितने बड़े बड़े हो गए थे, हम कितने गरीब हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं कि हम बाल बनवाएं, तो फ्री में मेरा बाल बनवा दिए गांव वाले, बताओ भला कितना फायदा हुआ। देखो, दुख में भी सुख ढूंढने का ये है उपाय। गांव वाले कितने प्रेम करते हैं कि बिना पैसे का ये मेरा सिर साफ हो गया। बोले, महाराज तुम्हारे सिर में चूना हल्दी का लेप पूरा जोकर बना के रख दिए। तो तुकाराम ने कहा, देवी ये भी कृपा है हमारे गांव वालों की, कितने दिन से मेरे सिर में बाल थे। तो गांव वालों ने सोचा कि सिर में कोई रोग वगैरह होगा तो चूना हल्दी एंटीबायोटिक होता नहीं है, तो इनका रोग दूर हो जाएगा, इसलिए चूना हल्दी का लेप भी लगा दी, माने रोग ना हो। ये भी अच्छा किए। पत्नी ने कहा, क्यों महाराज, आप गांव वालों को अच्छे ही कहे जा रहे हो? हाँ, अरे आपको गधे में बिठा करके गांव घुमाए हैं। तुकाराम ने कहा, ये भी गांव वाले बड़ी कृपा किए हैं, मैं अपने गांव को अच्छे से नहीं देखा था, तो सोचे पैदल घुमाएंगे तो थकेगा बाबा, इसलिए मुझे गधा में बिठा के घुमा दी पूरा गांव। ये तो कृपा है गांव वालों की। अरे बोले, पत्नी ने कहा, महाराज आपको फूल की माला पहनाते, नोटों की माला पहनाते, आपके गले में ये आलू टमाटर भटा की माला पहनाए हैं। तुकाराम ने कहा, देवी ये भी गांव वालों की कृपा है। कैसी कृपा? बोले, मालूम है गांव वालों को हम लोग बहुत गरीब हैं, तो एक टाइम की सब्जी का प्रबंध भी करके दे दिए हमको, है? काहे के लिए गुस्सा होते हो? तो ये है, तो जहां दुख हो उस दुख में भी सुख ढूंढना ये संतों का काम है, और सुख में भी दुख ढूंढना ये संसारी लोगों का काम है। इसलिए सुख में भी दुख मत ढूंढना, दुख में भी सुख ढूंढो। कभी दुख आ जाए तो घबराना मत, और भगवान से प्रार्थना भी मत करना कि भगवान हमको दुख दूर करो। नहीं, हम लोग तो आरती गाते हैं ना, भक्त जनों के संकट, अच्छा बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग दुख दूर करने का